हेलो, गुड इवनिंग। तो आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आई है। ये टॉपिक एक्चुअली किसके लिए है? देखो भाई, पंजाब के अंदर एक भर्ती है, पंजाब वेटनरी इंस्पेक्टर की। पहले पोस्टें कम थी, अब इंक्रीज करके 200 से ज़्यादा कर दी गई है उनको। तो देखिए भी उसका कंप्लीट जो कोर्स है, सबसे पहली बात यही है कि उसका जो कंप्लीट कोर्स है वो आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मिलेगा, जिसके लिए आप इस नंबर पे, व्हाट्सअप नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, मैसेज करके इंक्वायरी ले सकते हो। और दूसरी बात, ये हमारा ऐप है जिसका नाम है टेस्ट माफिया के नाम से। तो आज का अपने एक बेसिक सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से लेके। जैसे अब बात आती है कि एनिमल हस्बेंड्री की, है ना, कि एक्चुअली में एनिमल हस्बेंड्री के अंदर क्या क्या पढ़ते हैं। इसकी कई ब्रांच और भी अपने को मिलेगी, जैसे सर्जरी का होगा, फार्मा का हो जाएगा, इसके अलावा एनाटोमी हो जाएगा, मेडिसिन पूरा हो जाएगा। तो ये काफ़ी सारे इसके अंदर ब्रांचेज रहेंगी, सारी आपको इस पे कंप्लीट कोर्स मिलेगा। अलग अलग टीचर भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे इसी प्लेटफॉर्म पे। तो देखो भी, एक टॉपिक है एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है भाई, इस टॉपिक के अंदर क्या पढ़ते हैं ना, ये क्या ब्रांच है साइंस की, किसी क्या माना जाता है, ब्रांच माना जाता है। और इसके अंदर अपने क्या करते हैं, स्टडी करते हैं एनिमल्स की, क्या करी जाती है जो भी, है ना। उससे पहले देखें कि एनिमल की जो फीडिंग है, उसके अलावा ब्रीडिंग, हाउसिंग, एंड डिजीज। ऐसी शाखा या ऐसी ब्रांच जिसके अंदर ब्रीडिंग, फीडिंग, है ना, इन सब की, ऑफ डोमेस्टिकस एनिमल। देखो भी, इस पूरी डेफिनेशन के अंदर ही सारा कुछ छुपा हुआ है। इस डेफिनेशन के अंदर ही पूरा सिलेबस है कि जो एनिमल हस्बेंड्री है क्या है वो एक्चुअली में। एनिमल हस्बेंड्री का एक्चुअली मीनिंग है कि जो डोमेस्टिकस एनिमल्स होते हैं उनकी फीडिंग है, ब्रीडिंग कैसी है, हाउसिंग किसी डिजीज मैनेजमेंट उसका कैसे करना। जिस ब्रांच के अंदर ये सारी चीज़ें पढ़ी जाती है उसे क्या बोला जाता है, एनिमल हस्बेंड्री बोला जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले अपने देखते हैं कि जब एनिमल हस्बेंड्री की बात कर रहे हैं, फिर अपने कहते हैं डोमेस्टिकस एनिमल है क्या चीज़ें ये सारी ना। तो सबसे पहले अपने देखते हैं कि एनिमल्स क्या है। एनिमल्स क्या है? एनिमल के अंदर तीन चीज़ें अपनी बड़ी बड़ी देखनी है। एनिमल क्या है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। इसके अलावा मल्टी सेलुलर है, मल्टी सेलुलर। और सेल्स भी कौन सी है इसके अंदर, यूकोरियोट, यू कैरियोटिक सेल्स, ठीक है। यूकोरियोटिक सेल्स या यूकैरियोटिक्स होता है ये, और मल्टी सेलुलर है और लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जिसे क्या कहा जाएगा, जो रिस्पॉन्स देगा एनी, किसी भी कोई वर्क हो रहा है उसके ऊपर, किसी भी चीज़ की उस पर क्या करेगा, ये रिस्पॉन्स देगा उसका ना। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म क्या कहलाता है, एनिमल्स कहलाता है। ठीक है, ऐसा ऑर्गेनिज्म क्या कहलाता है अभी, एनिमल कहलाता है ना। अब अपने बात करें यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, ये क्या एक सेल का टाइप्स, ये एक प्रकार का क्या है, सेल का टाइप है। जैसे आपने देखा होगा जो नॉर्मली एनिमल सेल्स होती है, तो उस एनिमल सेल्स के अंदर सबसे पहले बाहर के अंदर सेल वॉल आ जाती है ना, सेल वॉल आ जाता है। ये सेल वॉल आ गया, उसके बाद इसके अंदर क्या आ जाते हैं, कुछ और मैं इसके क्या बोलते हैं, कोशिकांग जिसे बोला जाता है, सेल ऑर्गन्स जिसे बोला जाता है ना, वो आ जाते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, ठीक है। इसके अलावा राइबोसोम वगैरह आ गए, बहुत सारे इसके अंदर क्या रहते हैं, केंद्र का। उसके बाद देखते हैं इसके यहाँ पे सेंटर में बिल्कुल क्या होता है, केंद्रक होता है ना, जिसे अपने क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। उसके अलावा इसमें भी आगे काफ़ी सारे डिवाइडेशन होते हैं, जैसे कि अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये सारी चीज़ें होती हैं। मेन बात अपने कितना पढ़ना है कि इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, वेल डेवलप होता है, वेल डेवलप होता है। और उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक जो भी मटेरियल होगा
वो क्या हो गया, एक केंद्रक सेल्स के या जो भी केंद्र है या फिर जो न्यूक्लियस है उसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा बिल्कुल कवर रहेगा। बिल्कुल क्या रहेगा, वो कवर रहेगा, क्योंकि इसमें देखो इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं। देखो ये अपने पास क्या क्या अपने न्यूक्लियस न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, उसके अंदर न्यूक्लियर मटेरियल वगैरह होता है जिसके अंदर अपने देखते हैं क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए है ना, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए वगैरह वो प्रेजेंट होते हैं, जीन्स वगैरह आगे प्रेजेंट है। तो जो उसका जो सारा ये क्या हो गया, जेनेटिक मटेरियल जो कवर्ड होता है, अच्छे से कवर होता है किसके द्वारा, के अंदर, यानी जिसमें वेल डेवलप क्या पाया जाएगा, न्यूक्लियस पाया जाएगा, वो सेल क्या कहलाती है, यूकैरियोटिक कहलाती है, जिसका एग्जाम्पल है ह्यूमन सेल आ गई और एनिमल सेल आ गई। ठीक है, और कईयों में क्या होता है कि ये जो अपने पास सेल मेम्ब्रेन है, ये पूरी सेल है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और ये पूरी तरह जो न्यूक्लियस होता है वो कम्प्लीटली डेवलप नहीं होता। न्यूक्लियस क्या होता है, कम्प्लीटली डेवलप नहीं होता। जैसे इसके अंदर देखो तो ऐसे होता है ना, कम्प्लीटली डेवलप नहीं होता सेल, जो न्यूक्लियर सेल है वो अच्छे से कंप्लीट नहीं होती, तो ऐसी सेल को कहा जाता है प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल कहा जाता है, जिसका एग्जाम्पल है बैक्टीरिया वगैरह। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल सी थिंग है, जब आगे अपन पढ़ेंगे सेल, सेल डिवीजन, सेल क्या है, सेल टाइप्स क्या है, सेल डिवीजन्स क्या है, और ऑर्गेनिज्म क्या, उस मतलब सेल ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं, तो सारी चीज़ें आगे डिस्कस करेंगे। बेसिक सी बात है कि जिसमें वेल डिफाइंड या वेल डेवलप न्यूक्लियस पाया जाता है, वो सेल क्या कहलाती है, यूकैरियोटिक कहलाती है, जो किसकी होती है, एनिमल्स के अंदर होती है। ठीक है, अब देखो अपने एनिमल्स को पढ़ा था, तो मैं अभी एक वर्ड लिखा था डोमेस्टिकस एनिमल, टाइप्स ऑफ एनिमल की बात जब करते हैं, टाइप ऑफ एनिमल्स की जब बात की जाती है, भी एनिमल कितने प्रकार के, ठीक है, टाइप्स ऑफ एनिमल्स की जब बात करें तो 2 टाइप्स के एनिमल्स होते हैं। कितने टाइप के एनिमल होते हैं, 2 टाइप के एनिमल होते हैं। जैसे अपने बात करें कि एक तो होते हैं वाइल्ड एनिमल, वाइल्ड हो गए, ठीक है, यानी जंगली जिसे बोलते हैं, और दूसरे प्रकार के कौन से होते हैं, डोमेस्टिकस। डोमेस्टिकस एनिमल होते हैं। ठीक है, वाइल्ड एनिमल उसे कहेंगे जो भी देखो फीडिंग के लिए या ब्रीडिंग के लिए, किसी भी अपनी एक्टिविटी के लिए क्या होंगे, वो सेल्फ डिपेंडेंट होंगे, डिपेंडेंट होंगे, या फिर क्या रहेंगे, ये इनको जो कैप्ट करने वाला या फिर रखने वाला कोई नहीं होगा, ये टोटली डिपेंडेंट ऑन देमसेल्फ। ठीक है, ये हमेशा क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। ऐसे एनिमल्स जो इंडिपेंडेंट होते हैं और कहाँ रहते हैं, फॉरेस्ट वगैरह में रहते हैं, जंगल वगैरह में रहते हैं, और क्या होते हैं, हंट करते हैं ना, हंट करते हैं, यानी क्या करते हैं, शिकार करके अपने फीड को खाते हैं। ऐसे सारे के सारे एनिमल्स क्या कहलाएंगे, डोमेस्टिकस एनिमल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे ये सारे के सारे, डोमेस्टिकस एनिमल, सॉरी वाइल्ड एनिमल कहलाएंगे ना। वाइल्ड एनिमल कौन होंगे, जो जंगलों में रहेंगे, खुद की फीडिंग का खुद इंतजाम करेंगे, या तो किसी एनिमल को मारेंगे, कुछ भी करेंगे फीडिंग के लिए, खुद पर ही डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट होंगे हर काम के लिए, चाहे वो हाउसिंग है, चाहे उनकी फीडिंग है, चाहे उनकी ब्रीडिंग्स है, सबके लिए खुद ही क्या होते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, और उन्हें ह्यूमन के द्वारा कभी रियर नहीं किया जाता, और वो हंट भी करते हैं, हंट करना या फिर शिकार करना भी उनकी क्या होती है, एक एबिलिटी होती है। और ये जो एनिमल्स होते हैं ये थोड़ा खतरनाक है, डेंजरस भी होते हैं फॉर ह्यूमन लाइफ के लिए, तो ऐसे एनिमल्स को कहा जाता है वाइल्ड एनिमल्स। डोमेस्टिकस एनिमल्स होते हैं जिसको क्या करता है, ह्यूमन पालता है, कैप्ट बाय ह्यूमन या फार्मर्स। ठीक है, ह्यूमन जिसको रियर करता है या पालता है, और उसकी फीडिंग का, ब्रीडिंग का, हाउसिंग का, हर तरह का मैनेजमेंट कौन करेगा, ह्यूमन करेगा। ठीक है, जो पूरा मैनेजमेंट जिस एनिमल का किसके हाथ में होगा, ह्यूमन में, कि वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, डोमेस्टिकस एनिमल कहलाएंगे। ठीक है, नॉर्मल सी बात होगी, टाइप ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ रियरिंग, यानी किस आधार पे उन्हें रखा जाता है, उनकी डिपेंडेंस के आधार पे एनिमल 2 टाइप के हैं, जिसके अपने बोलते हैं वाइल्ड और डोमेस्टिकस एनिमल। घरों में जो रखते हैं वो सारे डोमेस्टिक। एक एनिमल टाइप होता है ऑन द बेस ऑफ फीडिंग। ठीक है, फीडिंग हैबिट, फीडिंग जो हैबिट है उस बेस पे एनिमल कितने टाइप्स के, फीडिंग हैबिट के बेस पे एनिमल कितने टाइप्स के हैं, तो इसमें देखो भी एक तो होते हैं हर्बीवोरस। ठीक है, इसके अलावा कौन से होंगे, कार्निवोरस। ठीक है, इसके अलावा कौन से होंगे, ओमनीवोरस।
ये कितने टाइप्स के हो गए? 3। देखो भी इसके एग्जाम्पल देखते अपने। किसे कहेंगे कार्निवोरस, किसे कहेंगे हर्बीवोरस, किसे कहेंगे ऑमनीवोरस। हर्बीवोरस कहेंगे जो क्या करते हैं, ईट ओनली प्लांट्स, जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं वो क्या कहलाते हैं? हर्बीवोरस कहलाते हैं, जैसे काऊ, बफेलो, शीप, गोट। इसके अलावा कार्निवोरस कौन से होंगे? जो ईट ओनली मीट, जो सिर्फ मीट को खाने वाले होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कार्निवोरस कहलाते हैं, जैसे लायन हो गया, टाइगर हो गया, ये सब। ओमनीवोरस, ओमनीवोरस कहेंगे क्या करेंगे? ईट करेंगे बोथ प्लांट एंड मीट को, दोनों प्लांट और मीट को जो ईट करेंगे, ऐसे एनिमल्स क्या कहलाते हैं? ऑमनीवोरस एनिमल कहलाते हैं। ठीक है, ये सेकंड इनका क्लासिफिकेशन हो गया। अभी अगली अगर अपने बात करें, नेक्स्ट अगर अपने बात करें, नेक्स्ट एनिमल्स की बात करें, वो होता है सबसे जो इम्पोर्टेंट है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टमक स्ट्रक्चर के बेसिस पे। ये इम्पोर्टेंट है भी, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आए हुए हैं। पिछला भी अगर आप पंजाब का पेपर उठा के देखोगे उसमें भी क्वेश्चन मिलेगा, है ना। तो ये लो भी, ये कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के, ऑन द बेसिस ऑफ स्टमच की स्ट्रक्चर पे, है ना। पहला टाइप आ गया रूमिनेंट, ठीक है। दूसरा टाइप क्या आ जाता है? नॉन रूमिनेंट। ठीक है, और इसके बाद का टाइप आ जाएगा स्यूडो रूमिनेंट। स्यूडो रूमिनेंट, है ना। 3 टाइप्स के ही रहते हैं। अब अपने को ये बात देखनी है कि रूमिनेट किसे कहा जाता है, नॉन रूमिनेट किसे कहा जाता है, और स्यूडो रूमिनेट किसे कहा जाता है। ठीक है भाई, लो अभी इस पर पूरा सा ध्यान देना है आपको। 4 टाइप्स के हो गए। थोड़ा मार्कर का कलर चेंज करते हैं अपन और देखते हैं कि रूमिनेट एनिमल्स किसे कहेंगे, जिनका स्टमच के कितने पार्ट होंगे। अपने को थ्योरी नहीं पढ़नी है, ओनली किसके बेसिस पे चलना है अपने को। थ्योरी देखो, थ्योरी काम की नहीं है बिल्कुल। रीजन बिहाइंड की थ्योरी अगर आप पढ़ रहे हो तो कंपटीशन एग्जाम है, जल्दी पेपर होने की संभावना है। मार्च के आसपास पेपर हो जाएगा, मार्च के अप्रैल या मई के आसपास, तो टाइम कम ही है आपके पास। वैसे भी थ्योरी काम की नहीं है, आपको टू द पॉइंट की पढ़ के जाना। हाँ भाई, वो एनिमल्स जिनके स्टमच के कितने पार्ट होंगे 4, वो सारे के सारे एनिमल्स क्या कहलाएंगे भी? रूमिनेट एनिमल्स कहलाएंगे। ठीक है, जिन एनिमल्स के स्टमच का कितने में डिवाइड होगा? 4 कंपार्टमेंट में डिवाइड होगा, वो क्या कहलाएगा? रूमिनेट। जैसे पहला पार्ट कौन सा होगा? रूमन, ठीक है। दूसरा होगा रेटिकुलम, फिर तीसरा आ जाएगा इसके अंदर मेजम, इसको मेजम भी कई बार बोला था, ठीक है। और फोर्थ आ जाएगा, उसे बोला जाता है एबोमेजम। तो ये क्या आगे 4 पार्ट्स आ जाते हैं। वो एनिमल्स जिनके स्टमच के कितने कंपार्टमेंट होते हैं 4, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? रूमिनेट एनिमल्स कहलाते हैं। ठीक है भाई, अब बात यूँ है कि ये रूमिनेट जो एनिमल है ये 2 टाइप्स के होते हैं ना। एक तो यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना भी ना। एक तो रहेंगे लार्ज रूमिनेट। लार्ज रूमिनेंट कौन से है? दूसरे रहते हैं स्मॉल रूमिनेट कौन से? ठीक है भाई, अब जब आप लार्ज रूमिनेंट्स की बात करोगे तो इसके अंदर आ जाते हैं शीप और गोट। शीप एंड गोट आ जाते हैं ना। और जब आप स्मॉल रूमिनेट की बात करते हैं तो कौन से आते हैं? शीप एंड गोट।
और जब आप लार्ज रूमिनेट की बात करते हो तो इसके अंदर कौन कौन से आ जाएंगे, काऊ एंड बफेलोज। ठीक है, ये रहते हैं रूमिनेट एनिमल्स। इनका क्या किस तरह वर्क करते हैं वो आगे अपने पढ़ेंगे अगले वीडियोस के अंदर, या फिर इसी में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि ये काम कैसे करता है। ठीक है, ये काम किस तरह करते हैं, रूमन कैसे करता है, रोटिकुलम कैसे करता है, मेजम कैसे करता है, एबोमेजम कैसे वर्क करता है। ठीक है, नॉन रूमिनेट की जब बात आती है तो सिंगल जो स्टमच होते हैं ना, सिंगल स्टमच जो स्ट्रक्चर वाले होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, उन सब को क्या बोलेंगे, नॉन रूमिनेट एनिमल। यानी नॉन का मतलब इनमें से किसी प्रकार का कंपार्टमेंट प्रेजेंट नहीं होगा इन फोर में से उसका ना, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, नॉन रूमिनेट एनिमल बोला जाता है। अगर अपनी कोई कंपार्टमेंट है नहीं तो फिर अपने को डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है ना कि कौन कौन से इसके अंदर कंपार्टमेंट होते हैं, है ही नहीं है, जीरो कंपार्टमेंट होते हैं। इसलिए इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो हॉर्स होता है इसके अंदर, डंकी, इसके अलावा हैन भी आ जाती है इसके अंदर, रैबिट भी आता है इसके अंदर। ठीक है, पिग भी इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। बहुत सारे लोग तो ह्यूमन को कहते हैं परंतु अपने एनिमल्स पढ़ रहे हैं ना। हॉर्स, टंकी, इसके अंदर कैट भी आ जाता है, डॉग भी आ जाता है। ये सारे के सारे एनिमल्स किसके अंदर आ जाते हैं। वैसे भी पहचानने का एक तरीका देखना, जो रूमिनेट एनिमल्स होंगे ना उनके अंदर क्लोवन टॉय होंगे, मतलब उनके रूफ जो खुर होंगे ना वो ऐसे दो भागों में बंट जाएंगे ऐसे। ठीक है, उन्हें क्या बोला जाता है, वो भी एक उनके पहचानने का तरीका है अगर बाहर से विजिबल पहचाने हैं तो। ठीक है, हाँ भी नॉन रूमिनेट एनिमल सिंगल स्ट्रक्चर स्टमच होगा, कोई कंपार्टमेंट है नहीं, इसलिए इनके एग्जाम्पल है हॉर्स, डंकी, कैट और डॉग। उसके बाद हैन आ गया, रैबिट आ गया, पिग आ गया, ये सारी के सारे इसके क्या आ जाते हैं, एग्जाम्पल आ जाते हैं। अब शूडो रूमिनेट ऐसा कौन सा एनिमल्स होता है, देखो भी शूडो रूमिनेट की जब बात आती है तो शूडो रूमिनेट में क्या चीज़ है। शूडो रूमिनेट जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर 3 कंपार्टमेंट या पार्ट होते हैं। कंपार्टमेंट भी इसे बोल सकते हो, पार्ट्स भी बोल सकते हो। स्टोमच इज डिवाइडेड इनटू द 3 कंपार्टमेंट, तो वो क्या कहलाएगा, शूडो रूमिनेट कहलाएगा ना। और इसके अंदर देखो भी अब 3 पार्ट्स होते कौन कौन से हैं। पहला रुमेन होता है इसके अंदर, रुमेन या रुमन जिसे बोलते हैं। फिर आ जाता है रेटिकुलम, उसके बाद थर्ड आ जाता है इसके अंदर मेजम, एबोमेजम। ठीक है भाई, अब क्या हो गया कि ये जो कंपार्टमेंट, ठीक है, ये जो चीज़ है इसके अंदर एक चीज़ का क्वेश्चन आता है। पहले तो अपनी इसको थोड़ा एग्जाम्पल डिस्कस कर लो। इसके अंदर कैमल होता है एक, तो कैमल, एक और होता है जिसे लामा बोलते हैं ना, जैसे लामा पंजाबी आड़ चीज है। ठीक है, लांबा ऐसे बोला जाता। तो ये कैसे होते हैं, ये 5 इसके अंदर, सॉरी ये 2 इसके एग्जाम्पल है। 3 स्टमच पर पेपर में क्वेश्चन देख, इजी सा क्वेश्चन क्या बनता है, रूमिनेट के कंपैरिजन में, रूमिनेट के कंपैरिजन में शूडो रूमिनेट में कौन सा कंपार्टमेंट एब्सेंट होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसका ये होता है मेजम। ठीक है, या इसी को बोलते हैं ओ मेजम, इसी को बोला जाता है ओ मेजम। इसकी बहुत बड़ी कहानी है भी मेजम ओ मेजम की। डाइजेस्टिव सिस्टम इन द रूमिनेट जब डिस्कस करेंगे उसमें एक बात आएगी, बट उससे पहले बता देता हूँ कि देखो जो ये मेजम होता है इसका काम होता है एब्जॉर्ब करना, एब्जॉर्ब करता है ना। किस चीज को एब्जॉर्ब करता है ये, एब्जॉर्ब करता है ये किसको, शोषित करता है वाटर को।
ठीक है, जितना भी फीड के अंदर वाटर होता है उसको ऑब्जॉर्व करने का काम कौन करता है? मेजम करता है। फिर एक बात पूछते हैं हमने, तो कैमल 7 डेज विदाउट वाटर रह सकता है, बिना पानी पिए 7 दिन रह सकता है। इसके पीछे का कारण है कि इसके अंदर मेजम क्या होता है? एब्सेंट होता है। मेजम क्या होता है? इसके अंदर एब्सेंट होता है। इसी कारण, ठीक है, इसी कारण ये 7 दिन पानी पिए बिना रह सकता है। लोगों के बहुत सारे थॉट्स हैं, बट वो हाँ कहीं तक सही भी हैं कि उसकी स्किन क्या होती है? मोटी होती है, पसीना नहीं आता। और इसके अलावा उन्होंने बोला है इसके पीछे कि उसकी जो हम्प होती है उसमें फैटी एसिड पाए जाते हैं, वो पानी वगैरह में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, मान लेते हैं, बट मेन जो होगा वो यही कारण होता है कि मेजम का काम होता है फीड में से क्या करना? वाटर को ऑब्जॉर्व कर लेना। पर इसके अंदर ये पार्ट ही एब्सेंट होता है, तो वाटर को फीड में से ऑब्जॉर्व नहीं करता, इसलिए पानी उसके पड़ा रहता है स्टमच के अंदर। इस कारण ही ये बिना पानी रह सकता है। तो ये कहानी थी तुम्हारे भी सूडो रूमिनेट के बारे में भी। क्या यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है? या बन सकते हैं रूमिनेट के अंदर कंपार्टमेंट कितने होते हैं, या इनमें से कोई एग्जाम्पल पूछ सकता है। जो इजी वे की अगर अपने बात करें, इजी से क्वेश्चन की अगर अपने क्या करें बात करें, तो यही चीज़ इसके अंदर आती है। ठीक है भाई। बाकी आपको सारे वीडियोस 2 चीज़ें देखने को मिलेगी। एक तो आपको जो पेड कोर्स होगा ना, वो कहाँ पे मिलेगा? अपने ऐप पे मिलेगा, जिस ऐप का नाम है भी टेक्स्ट माफिया के नाम से। अगर आपको यूट्यूब चैनल पे जाना है तो ब्रदर क्लासेस के नाम से आपको यूट्यूब चैनल मिल जाएगा। उस पर आपको फ्री क्लासेज भी मिलती रहेगी। जैसे आज भी कोई टॉपिक डिस्कस हुआ, अगर आप डेमो अगर क्लासेस देखना चाहते हो तो ना टेक्स्ट माफिया पे आपको डेमो क्लासेस मिल जाएगी। और देखो रहेगा ऐसे, जैसे आपकी लाइव क्लासेज या ऐप के अंदर जो भी क्लास आज अपलोड कर दी गई है, उसके बाद सेम उसी क्लास के उसी शाम को MCQ डिस्कस किए जाएंगे, जिसमें आप लाइव जुड़ना, आपके डाउट भी रखना, और कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, उसका भी आप कमेंट बॉक्स में जाके अपना आंसर वगैरह जो भी आप प्रॉब्लम बता सकते हो। बाकी आपके पास नंबर स्क्रीन पे लेके आ रहे हैं, व्हाट्सअप नंबर है 7597500075 नाम से, तो आप इन पे कॉल करके या व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो। और आपको सारी चीज़ें जैसे रिटन नोट्स हैं या फिर PDFs हैं, लेक्चर हैं, समय समय पे टाइमली प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ठीक है, अगर आपको ये लेक्चर बढ़िया लगे, अच्छा लगा या आपके लिए यूज़फुल है, तो आप कमेंट करके बताएं, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद भाई।